हाँ तो भाई हमारी क्लास 9th और क्लास 10th वाली बच्चों पार्टी आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस बहुत ही करीब है और आपको लग रहा है डर। भैया कैसे करके प्रिपेयर करेंगे हम अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि हाफ ईयरली के अंदर हमें लाने हैं अच्छे मार्क्स, क्योंकि उससे बढ़ता है हमारा कॉन्फिडेंस और साथ साथ में पेरेंट्स का भी कॉन्फिडेंस कि हाँ भैया हमने जो उनसे प्रॉमिस करा था कि हम बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला रहे होंगे वो हमारा प्रॉमिस सही राह पे है। और ऊपर से एक अंदर से यार कॉन्फिडेंस आता है, क्लास में एक स्वैग बनता है कि भाई हाँ बच्चे ने हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स स्कोर करे हैं। भैया 15 से 20 दिन है और आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, इस डर को भी भगाना है। तो भैया आज की वीडियो में अगर आप आ चुके हैं, आप क्लास 9th वाले हैं या क्लास 10th वाले हैं, आप दोनों के लिए बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो में हम आपको एक रोड मैप देने वाले, सिर्फ रोड मैप नहीं सब चैनलों की तरह, लेकिन आज आपको इस प्लेटफॉर्म पे हम आपको साथ साथ में बैठ के कराने भी वाले हैं आपके हाफ ईयरली की फुल तैयारी एसएसटी की। तो जनाब चलिए चालू करते हैं आज की वीडियो को, और ये रहा आपका रोड मैप। अब देखिए जनाब, सबसे पहले तो क्लास 9th एंड क्लास 10th का 2 शेड्यूल आपके आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। उससे पहले जरा हम समझते हैं कि हमारी हाफ ईयरली एसएसटी की तैयारी कैसे होनी चाहिए। हाफ ईयरली में हम बाकी सारी क्लासेस आपकी चैनल पर ऑलरेडी गोइंग ऑन है, बाकी सारे टीचर्स ले रहे हैं। एसएसटी की क्लासेस अब मैं लूंगा आपकी हाफ ईयरली के, और फुल ऑन तैयारी हम आपको कराने वाले हैं। तो भैया आप कैसे करके करना है हमें, देखो जनाब। अब सबसे पहले की बात हम करें तो हाफ ईयरली के अंदर आपका क्लास 9th हो या क्लास 10th, दोनों के अंदर सेम ही स्ट्रैटेजी यूज होती है एसएसटी के अंदर। देखो भाई सबसे पहली बात, कुछ चीजें कुछ पॉइंट समझ लो ऐसे आपके स्ट्रेटजी की, फिर हम शेड्यूल की बात कर लेते हैं। देखिए जनाब, सबसे पहले तो एसएसटी में जो सबसे बड़ी गलती बच्चा करता है, आपको लाना है 95 मार्क्स। ये तो पता है, ये तो बिल्कुल पक्का है कि आपको लाना 95 है, आपको अच्छे मार्क्स लाना है। और एसएसटी स्कोरेबल सब्जेक्ट भी है, एसएसटी स्कोर करने वाला सब्जेक्ट है, एसएसटी में आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। आपको 95 मार्क्स लाना है, लेकिन आप जो होता है एसएसटी को मेमोराइज करने बैठ जाते हो, आप एसएसटी को बस रटने बैठ जाते हो। अरे यार फ्रेंच रेवोल्यूशन ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, रशियन रेवोल्यूशन में नाजिज्म ने, हिटलर ने ऐसे राइज करा था। यार जो होता है भैया नेशनलिज्म इन इंडिया में, गांधी जी कब आए थे इंडिया लौट के, 1915 में आए थे। उसके बाद में उन्होंने क्या करा, आप सब चीज़ें मगअप करने लग जाते हो। लोग बताते भी हैं, टीचर, इवन मैंने देखा है टीचर्स भी ये कहते हैं कि जनाब आप जो होता है टीचर्स कहते हैं कि आप मेमोराइज करिए। लेकिन अगर आप मेरे तरीके से चलोगे तो भैया एसएसटी को एकदम फन वे में हम समझते हैं, आपको मेमोराइज नहीं करना है एसएसटी को। और मैं ये बात की गारंटी देता हूं कि भैया तुम्हें एसएसटी मेमोराइज आज के बाद में तो एटलीस्ट नहीं करना पड़ेगी। करना क्या है भैया, अंडरस्टैंड। भैया सब कहते हैं लेकिन समझाता कोई नहीं है, हम हैं ना, समझाएंगे यार तुमको पूरी की पूरी एसएसटी एकदम मन के अंदर, दिल के अंदर, दिमाग के अंदर उतार देंगे। इस तरीके से आपको एसएसटी पढ़ाने वाले हैं। तो आपको मेमोराइज नहीं बल्कि अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट आपके अंदर जाना चाहिए, आपके अंदर कहानी जानी चाहिए, आपके अंदर एक फन जाना चाहिए। अरे हिटलर चाचा कौन थे, अरे भैया गरीबल्दी चाचा कौन थे, अरे मिजानी चाचा कौन है, अरे बिस्मित चाचा कौन है। तो आपको जो होता है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, अंदर से समझ में आनी चाहिए आपको। उसके बाद में आप सबसे बड़ी गलती करते हो एसएसटी के अंदर, यू डोंट रिवाइज। आप एसएसटी को रिवाइज नहीं करते, एक बार मगअप हो गई, सारी चीज़ें खत्म, कहानी खेला खत्म। अब हमें दोबारा एसएसटी उठा के नहीं देखना है। नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप एसएसटी को प्रिपेयर करना चाह रहे हो कि आप एसएसटी को रिवाइज जरूर करिए। आपको रिवीजन एसएसटी को एक अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाने में मदद करेगा। आप एसएसटी को 1 से 2 बार रिवाइज करिए अपने एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। हाफ ईयरली है भैया, एक ही बार रिवाइज कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। आपके जितने चैप्टर्स आ रहे हैं, मैंने चैप्टर्स भी उठा लिए हैं तुम्हारे। रिवाइज कैसे करना है, CN फॉर्मेट में आपको रिवाइज करना है। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, या सिर्फ और सिर्फ N फॉर एनसीईआरटी या N फॉर नोट्स, एनसीईआरटी या नोट्स दोनों में से कुछ भी सिर्फ और सिर्फ नहीं पढ़ना है। आपको साथ में जो क्लास देखी थी उसको 2x पर लगा के नोट्स के साथ रिवाइज करना है। मतलब आप जो होता है वो क्लास प्लस नोट्स रिवीजन टेक्निक का पूरी मदद ले रहे होगे, और इस रिवीजन के जरिए आप जो होता है और अच्छी तरीके से एक एक्टिव रिकॉल कर पाओगे कि जो मैंने पढ़ाया है। मैं भी अपनी क्लासेस जो आपके लेने वाला हूँ उसमें सारे के सारे नोट्स होंगे, तो आप उसे बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव रिकॉल प्रिपरेशन, एक्टिव रिकॉल रिवीजन कर पाओगे। आपको जो आंसर्स लिखने हैं, अब 2 पॉइंट्स आंसर राइटिंग के ऊपर मैं बता रहा हूँ, एसएसटी के अंदर जो नंबर बढ़ाते हैं, आपको आंसर्स लिखने हैं। आपको अगर डेटा नहीं भी आ रहा है तो आप डेटा को कुछ ऐसे लिख सकते हो, मतलब जैसे कि भैया जो होता है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, तो मैं करेंटली जो होता है उसकी ये नहीं याद करना है कि भैया इतनी तारीख को चालू हुआ, इतनी तारीख को चालू हुआ, इतनी तारीख को चालू हुआ। थोड़ा सा दिमाग से खेलते हैं। आपको जो होता है वो डेट
एंड मंथ नहीं याद करना होता, ठीक है। आपको इवन अगर आप जो होता चाहते हो कि भैया कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के अलावा आपको बाकी ईयर भी नहीं याद करने की ज़रूरत है। 18th सेंचुरी में हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी डेट मत याद करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो है जैसे कि भैया ट्रीटी ऑफ वियना हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, रशियन रेवोल्यूशन हो गया, ये कब हुआ था, तो इन सब की डेट्स आपको याद होना ज़रूरी होती है। ज्योग्राफी के अंदर क्या है, ज्योग्राफी के अंदर जैसे क्लास 9 का इंडिया साइंस एंड लोकेशन है, तो भैया आपको उसके अंदर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पता होना चाहिए, इंडिया का क्या है, आपका स्टैंडर्ड जो होता है टाइम जोन क्या है। आपको अगर 10th के अंदर हो तो जैसे कि भैया आपका एग्रीकल्चर आ रहा है तो एग्रीकल्चर में आपको राइस को कितनी रेनफॉल चाहिए ग्रो करने के लिए, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब आप डेटा को एक ओवरऑल एक ओवरव्यू फॉर्मेट में याद रखते हो। कुछ उसमें से इंपॉर्टेंट पैचेस को आप एग्जैक्टली याद करते हो। डेट्स को आपको डेज एंड मंथ्स को नहीं याद करना होता है, आपको ओनली ईयर को याद करना होता है, वो भी कुछ इंपॉर्टेंट ईयर को, जो जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको पूरा का पूरा बता दूंगा। पॉइंट इज द की टू सक्सेस, हाँ ये लोग कहते हैं, ठीक है, और ये एसएसटी के अंदर वर्क भी करता है। आपको एसएसटी के अंदर कथा कभी नहीं लिखनी है, कथा कहानी पूरा का पूरा पैराग्राफ राइटिंग इज नॉट अलाउड इन एसएसटी, आपके उसमें मैक्स कट जाते हैं, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग इज नॉट अलाउड इन एसएसटी, आप एसएसटी के अंदर पैराग्राफ राइटिंग नहीं कर रहे होंगे, आपको एसएसटी के अंदर पॉइंट्स राइटिंग करनी है। एसएसटी के अंदर आप जितनी भी सारी चीजें लिखेंगे सारी की सारी चीजें आपको पॉइंट्स के अंदर लिखनी है, आपको अपना आंसर पूरा का पूरा फॉर्मेट करना है पॉइंट्स के अंदर, तो ही आपको एक अच्छे मार्क्स मिल रहे होंगे, आपको टीचर बहुत बेहतरीन मार्क्स देगा। आपको 5 नंबर का क्वेश्चन हो, 6 नंबर का क्वेश्चन हो, आपको पॉइंट्स के अंदर लिखना है। अब जरा बात करते हैं भैया शेड्यूल की क्या है, और ये हर एक दोस्त के साथ अपने शेयर कर दो, क्योंकि इसके बाद में तुम्हारी एसएसटी के अंदर 95 नहीं आए ना भाई तो बस, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होगा, ठीक है, समझो। क्लास 9th वाले 14 अगस्त से लेकर 27 अगस्त के बीच में हम लोग पूरा करने वाले हैं आपका सिलेबस जितना भी आपका आ रहा है, ठीक है, हाफ ईयरली के अंदर, क्योंकि एक आध चैप्टर मैंने ऊपर नीचे भी करे, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में आ रहा है, बहुत सारे नहीं आ रहे, जैसे द स्टोरी ऑफ पालमपुर बहुत सारे स्कूल्स दे रहे हैं हाफ ईयरली में, बहुत सारे स्कूल्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो हम चालू करेंगे 14 अगस्त को फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ में, सोशलिज्म इन यूरोप, इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, व्हाट इज डेमोक्रेसी, बाय डेमोक्रेसी, स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड पीपल एंड रिसोर्स पॉवर्टी के चैलेंज। क्लास की टाइमिंग आपकी 8 से 9 बजे रहेगी, 9 से 9:15 भी हो सकता है भाई, क्योंकि चैप्टर के ऊपर डिपेंड करता है, 9 से कम भी हो सकता है, ठीक है, ऊपर नीचे जा सकता है। 8 बजे से स्टार्ट हम लोग कर देंगे एम्बाइब, आपका क्लास 9th एंड 10th चैनल है, आपको इसी पे जो होता है सारी की सारी चीजें मिलेंगी। और एक और चीज मैंने और इंपॉर्टेंट बनाई है, ये तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसके अंदर स्टूडेंट चेकलिस्ट है, तुम चाहो तो इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, और जब ये चैप्टर हो जाए इसके तुम एक टिक लगा देना जब तुम ये चैप्टर की क्लास देख लो, दूसरा टिक लगा देना जब तुम इसे रिवाइज कर लो विद नोट्स, ठीक है। तो 2 टिक तुम्हें यहाँ पे लगाने हैं। सेम फॉर द क्लास 10th है, आपका क्लास 10th की 14 अगस्त से चालू होंगी क्लासेस एंड 27 अगस्त तक जाएंगे क्लासेस, आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हम कवर करेंगे, जितने भी आपके यहाँ के अंदर आ रहे हैं ये लिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास की टाइमिंग विल बी 10 to 11 PM, आराम से पढ़ते हैं, ठीक है, खाना वाना खा के आराम से 1 घंटे की क्लास देख लेना, और उसके अंदर आपके क्विज़ेस वगैरह भी मैं बहुत बढ़िया तरीके से इंक्लूड करने वाला हूँ। और सेम हमने स्टूडेंट चेकलिस्ट, सेम ही आपका सारी स्ट्रैटेजी पॉइंट्स है, क्या क्या चीजें आपको पॉइंट टू रिमेंबर करना है, और आपकी तैयारी एकदम मस्त होने वाली है। तो भैया फिर आ जाओ यार, कल शाम से 8 बजे से 9 बजे क्लास 9th वाले एंड 10 to 11 PM क्लास 10th वाले हम लोग बचाने वाले हैं हाफ ईयरली बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर, हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस होते हैं ना, हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के अंदर बचाने वाले हैं। आई विल मीट यू टुमारो शार्प एट 8 PM क्लास 9 एंड शार्प एट 10 to 11 PM क्लास 10, ठीक है, ओके। थोड़ा सा मजे से आना, ठीक है, मजे में आना, और जो होता है मजे से सीख के जाना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय। Keep imbibing. We believe in you.